हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो उसी संबंध में आप सभी को पता है कल शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लेखपाल के डीवी को लेकर किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उस पर एक आरटीआई डाली गई थी, तो उसकी संख्या आ गई थी कल। स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं आया था इस नोटिस का, तो वो मैं आपको आज ऑफिशियल स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो जो मैंने आपको देखिए, एक कमेंट भी कल आया था कि वो कह रहे थे ऑफिशियल नोटिस सर दिखाइए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने नंबर्स बताए थे, देखिए नंबर्स वही हैं, नंबर्स में कोई चेंज नहीं आया। मैं टेबल भी आपको दिखा दूंगा, बस हम इसको पूरा देख लेते हैं। अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो नंबर था वो मैंने हाइड कर रखा है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में बिंदुवार सूचना निम्नवत है। इसमें देखिए हमें थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का भी पता लग रहा है कि महिलाओं की और बाकी कैटेगरीज की कितनी सीटें हैं, वो हमें यहाँ पर अब दिख जाएगा। बिंदु संख्या 1 से 5 तक की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, जो कि पैट 2021 से दूसरा आपका नोटिफिकेशन था, में अनारक्षित श्रेणी हेतु 5323 जो मैंने आपको बताया था, ओबीसी हेतु 13,554, लगभग 13,500, सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी में बच्चे बुलाए गए हैं। अनुसूचित जाति श्रेणी में 2805, अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु 205 और ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्गों हेतु 5568 बच्चे। इसमें लगभग 798 आपके पद हैं, तो इसमें और ओबीसी में काफी ज्यादा बच्चे उस कैटेगरी के रेस्पेक्ट में बुलाए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी हेतु 189, जो डिपेंडेंट ऑफ डीएफएफ होते हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, महिला श्रेणी हेतु 2093। ठीक है, तो महिलाओं का कल कमेंट बहुत आ रहा था कितने बच्चे हैं, तो देखिए 2093 बच्चे इनकी कैटेगरी में बुलाएगा। तो फीमेल की भी देखिए बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सैन्य वियोजित और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु 500 अभ्यर्थियों को अहर्ता और अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित इसमें किया गया है। और ये पूरा आपके जो नंबर थे वो मैंने आपको बता दिया। कल मैंने आपको टेबल भी दिखा दी थी, वो नीचे टेबल भी है, मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए ये पूरा कैटेगरी वाइज, अगर किसी को नंबर याद नहीं हो तो अनरिजर्व में आपके 3271 पोस्ट है, 5323 बच्चों को बुलाया गया है। ओबीसी में 2174 पोस्ट के सापेक्ष 13,554 को बुलाया गया है। एससी में आपके 1690 के सापेक्ष 2805 बच्चों को, एसटी में 152 के सापेक्ष 205 और ईडब्ल्यूएस में 798 के सापेक्ष 5568 बच्चे। तो ईडब्ल्यूएस और इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट रहेगी। और ये देखिए जनरल में भी फाइट करते हैं। ठीक है, जनरल कोई कैटेगरी तो है नहीं, जनरल मतलब आपका क्या है, अनरिजर्व, जिसमें मतलब अगर आपके मार्क्स मेरिट से ऊपर है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल नंबर जो मैंने आपको कल बताया था वही है, आरटीआई आपका ऑफिशियली आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कल एक जो दरोगाओं की ट्रेनिंग चल रही है, 9,500 जो दरोगाओं की भर्ती हुई थी, 9,534, उसमें भी देखिए कल एक और फिर से बायोमेट्रिक के दौरान एक और प्रशिक्षु दरोगा को पकड़ा गया है। तो उसकी एफआईआर कॉपी देख लेते हैं कि किस तरीके से वो ये कर रहा था, तो आपको समझ में आएगा कि लोग किस लेवल पर वहां पर धांधली करते हैं। तो पूरा पढ़िएगा तब आपको समझ में उसमें आएगा कि क्या क्या वहां पर चल रहा है। और उसको खुद पता नहीं था, उसने अपने जो बयान में कहा है कि मुझे खुद पता नहीं था कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है या फिर डीवी के बाद भी आपका जो बायोमेट्रिक है वो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं पूरा ये, इसके सत्यापन हेतु, माफ कीजिए एक मिनट, एनएसईआईटी लिमिटेड की टीम के साथ बतौर पर्यवेक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुल्तानपुर में, तो ये जो आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है आपका सुल्तानपुर में, वहां पर इनको पकड़ा गया है, आया, जहां संस्था में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार सिंह व प्रतिसार निरीक्षक श्री ब्रजमोहन राय व उनके अन्य स्टाफ की मौजूदगी में एनएसईआईटी टीम के प्रभारी श्री विवेक शर्मा और उनकी टीम द्वारा समय करीब सुबह 8 बजे से बारी बारी प्रशिक्षु उप निरीक्षकों का मुख्य लिखित परीक्षा के समय की बायोमेट्रिक व डीवीपीएसटी के समय बायोमेट्रिक से सत्यापन किया जा रहा था। यानी जो आपने एग्जाम दिया था उस समय के डीवी, जो आपके उन्होंने डेटा लिया था, उसके बाद जो आपने ट्रेनिंग वगैरह में आपका बायोमेट्रिक लिया गया है उसका सत्यापन वहां पर किया जा रहा था। इसी दौरान लगभग 12 बजे के आसपास प्रशिक्षु उप निरीक्षक ध्रुव चौधरी, जिनका ये नंबर वगैरह सब दिया है, इनका बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया। तो एनएसईआईटी टीम के प्रभारी श्री विवेक शर्मा को उनके अंगूठे की रंगत को देखकर शक हुआ, क्योंकि देखिए जब आप ऊपर कुछ परत लेयर चढ़ाते हैं तो अंगूठे का रंग आपके बाकी जो अंगुली है उसके रंग से अलग दिखाई देता है, जिससे उन्हें वहीं पर रोककर पुनः बायोमेट्रिक सत्यापन कराने के दौरान उनके बाएं अंगूठे का गहनता से निरीक्षण किया गया। तो पाया गया कि प्रशिक्षु द्वारा अंगूठे पर बारीक परत का स्किन नुमा अन्य किसी व्यक्ति के अंगूठे का निशान का क्लोन लगाया गया है। जिसके बारे में पूछा गया तो तुरंत प्रशिक्षु ध्रुव चौधरी ने उपरोक्त अंगूठे से क्लोन को खुरचकर उतारने का प्रयास करने लगा।
ठीक है, जिससे मौके पर जो आपके मौजूद प्रतिसार निरीक्षक और श्री सूबेदार श्री मुन्नेलाल यादव का बायोमेट्रिक टीम के द्वारा प्रशिक्षु के अंगूठे से मेरी तथा अन्य अधिकारी गण की मौजूदगी में स्किन नुमा अंगूठा निशानी क्लोन को उतारा गया और उतारे गए क्लोन की फोटोग्राफी की गई। क्लोन उतारने के उपरांत पुनः प्रशिक्षु का बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान लिया गया, जो उसका एक्चुअल अंगूठा था, तो पाया गया कि अंगूठे का निशान का आपका मिलान नहीं हुआ, जिससे यह सिद्ध हुआ कि प्रशिक्षु द्वारा धोखा देने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के अंगूठे का क्लोन लगाकर बायोमेट्रिक प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षु ने पूछताछ पर बताया कि इस तरह से उन्हें पूरा ये बताया गया कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे, मेरे द्वारा अपनी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस मुख्य भर्ती परीक्षा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कराई गई थी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पकड़ लिया गया है। यही देखिए यूपी ट्रिपल एससी में भी होगा। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताया, केवल डीवी के टाइम में नहीं। अगर आप प्रवीर कुमार जी का बयान सुनेंगे, उन्होंने कहा जब आपको नियुक्ति मिलेगी तो विभाग में भी आपके पूरी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जाएगी और वहां पर उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। तो देखिए अब पकड़ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए इस बार वीडियो की परीक्षा में जो एआई आयोग ने यूज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से बहुत सारे सॉल्वर भी पकड़े गए। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रशिक्षण के दौरान भी बायोमेट्रिक परीक्षण हो सकता है। जैसे ही मुझे यह पता लगा, तो देखिए इन्होंने क्या किया उसके बाद, मैं पूरा आपको पढ़कर बता देता हूं। इन्होंने जब डीवी की बात हुई तो इन्हें पता लगा, तो इन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ठीक है, उसके बाद ये किसी के साथ इन्होंने हाथ में क्लोन लगाया और वापस अपना डीवी कराने के लिए जिस दिन बायोमेट्रिक होनी थी वापस आ गए, और उसके बाद ये पूरा पकड़े गए हैं। ज़्यादा पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है। तो देख लीजिए आप लोग इस तरीके से भी वहां पर। अब तो देखिए इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले लोग पता नहीं किस तरीके से चयनित हो जाते होंगे। तो ये देखिए फिर भी अच्छा स्टेप है। अब काफी ज्यादा सख्ती इस पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये भर्ती भी काफी विवादों में थी और काफी लोग इसमें देखिए फंसने के चांस भी इसमें हो रहे थे। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए एक कम से कम एक और ये चीज पकड़ी गई, तो फर्जी से अच्छा है एटलीस्ट वो पोस्ट खाली रहे, किसी झूठे आदमी को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही देखिए दो अपडेट्स थे। आपका लेखपाल का डीवी का मैंने आपको पूरा बता दिया है, और डीवी का नोटिस तो देखिए बोल रहे हैं सब कि जुलाई के लास्ट में उम्मीद है। तो देखिए मैं भी यही सोच रहा हूँ जुलाई के लास्ट तक अगर आ जाए, अगस्त में भी अगर हम लोगों का डीवी हो जाता है तो बहुत बेहतर है। एटलीस्ट फटाफट ये भर्ती खत्म हो, क्योंकि देखिए सुनने में आ रहा अगले वाले पैट का विज्ञापन भी आयोग के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। तो जितनी जल्दी ये वाली भर्ती पूरी होगी हम सभी के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी तैयारी आप अलग अलग एग्जाम्स की जो कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए। वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के समर्थन से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।